अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आलू वाले पराठे सहरी के लिए, और ये बड़े मज़े के बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने और मुझे फ़ीडबैक देना है। धनिया हमने लिया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और एक हरी मिर्च ली है, नमक, और ये जो गरम सॉरी धनिया होता है ये लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, और थोड़ा सा हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं, हल्दी, मिर्च, और थोड़ी सी मैं इसमें ना कसूरी मेथी डालती हूँ। ठीक है। अब मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मिर्चों को, क्योंकि मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी डालने हैं, पाउडर भी डालना है, हरी मिर्च भी डालनी है, तो मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। और कसूरी मेथी आपने थोड़ी सी ले लेनी है। कसूरी मेथी से ना बहुत मज़े के आलू वाले पराठे बनते हैं। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा ख्याल है आप सब चीज़ें तो डालते होंगे जब भी आलू वाले पराठे बनाते होंगे, लेकिन ये जो कसूरी मेथी वाला है ना चीज़, इसको ज़रूर आपने यूज़ करना है। तो फिर आप मुझे बताइएगा कितने मज़े के आलू के पराठे बने। बस इसको अच्छे से मैश कर देंगे। आलू के पराठे घर में हर किसी के घर में बनते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनते हैं। इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और मेरा ना काफ़ी देर से आइडिया था, प्लान था कि मैं आप लोगों के साथ ना मल्टीपल फिलिंग वाले पराठे शेयर करूँ, सिंपल पराठे शेयर करूँ, क्योंकि कुछ देखने वाली मेरी बच्चियाँ भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मुझे फॉलो करती हैं। तो मुझे था कि मैं ना सिंपल पराठा, गोल पराठा, चौकोर पराठा, ट्रायंगल पराठा, और इसके अलावा बलों वाला पराठा बनाना सबको सिखाऊं। तो इंशाल्लाह ताला ये वाले क्लिप्स भी मैं उसी वीडियो में ऐड कर दूंगी, और गोभी वाला पराठा भी, और सिंपल पराठे भी मैं कुछ एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको काफ़ी तरह के पराठे बनाने मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बस कुछ दिन आप वेट कर जाएं। मुझे तो था कि जब रमज़ान स्टार्ट होगा मैं स्टार्टिंग में ये सब आपको आइडियाज़ दूंगी। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ सहरी के ऑप्शंस भी बताऊंगी कि रोज़ हम लोग इफ्तारी में तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ मैनेज, के समोसे, पकोड़े, रोल्स और इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन सहरी जो है ना वो आलमोस्ट बोरिंग होती है और समझ नहीं लगती क्या क्या बनाएं और किस तरह बनाया जाए सहरी के लिए खाना। तो आपके साथ इंशाल्लाह ताला 2-3 वो भी ऑप्शंस मैंने शेयर करने हैं। यहाँ पर जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरी बहुत क्यूट क्यूट सी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी अम्मियों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और वो जो हैं बच्चियाँ भी मुझे देखती हैं। तो उन्होंने कहा था उनकी मदर्स ने कि हमारी बेटियों के नाम लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबका, जो लोग मुझे देखते हैं, जिनके बच्चे मुझे देखते हैं। मुझे जब स्पेशली कोई कहता है ना कि हमारे बच्चे भी आपके वीडियोस देखते हैं, मुझे इतनी खुशी होती, इतना प्यार आता है ना कि मेरे सामने हो तो मैं उनको बहुत प्यार करूं। तो एक मेरी छोटी सी व्यूवर है, अनाया उनका नाम है, और 2 सिस्टर्स हैं मेरी जो व्यूवर हैं, उनकी बेटियां, जिनका नाम है फ़रवा और अरफ़ा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर जी फिलिंग मैंने कर ली है। पहले मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, वैसे तो और भी तरीके होते हैं फिलिंग वाले पराठे बनाने के, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। 2 तरह के मैं पेड़े, 2 पेड़े करती हूँ छोटे छोटे साइज़ के। आपने उन दोनों को बेल लेना है, और एक पे आपने लगा देना है जो भी आपने मिक्सर बनाया हुआ है, जो इसकी फिलिंग तैयार की है, आपने वो बना लेनी। उसके अच्छे से अपनी उंगलियों से उसको स्प्रेड कर लेना है। फिलिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम सी होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो किनारे हैं ना उनको अच्छे से लॉक कर लेना है, इस तरह करके उसको थोड़ा प्रेस कर लेना है। इससे ये होता है फिर पराठा खुलता नहीं है, और ये कि फिलिंग भी आपकी बाहर नहीं जाएगी। आलू के पराठे बनाना तो बहुत इजी है, आलू क्योंकि पराठों में बड़ा अच्छे से सेट हो जाता है, लेकिन जो गोभी के पराठे होते हैं वो थोड़े टेक्निकल होते हैं। उनको बड़ा ही हल्के हाथों से मैनेज करना पड़ता है, और आपने अब हल्के हल्के हाथों से इसको बेलते जाना है। कोशिश कीजिएगा कि पराठा बारीक बने, क्योंकि पराठा मोटा अच्छा नहीं लगता खाने में, दिखने में भी और खाने में भी। और स्पेशली फिलिंग वाला पराठा हो तो फिर उसका फिलिंग का जो जायका है ना वो थोड़ा कम अच्छा लगने लग जाता है, या जिसे कहते हैं वो थोड़ा कम स्पाइसी वगैरह लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बारीक बारीक पराठे बनाएं। मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, वो इतने बारीक पराठे बनाते हैं, मतलब उनका मेरा ख्याल है मुकाबला कोई नहीं कर सकता वो बहुत बारीक पराठे बनाती हैं। मैं भी बारीक बनाती हूँ, लेकिन मेरा फिर भी उनके सामने समझ लें मोटा है। वो बहुत ही छोटे छोटे और बड़े बारीक बारीक बड़े मज़े के पराठे बनाती हैं। लाइक हमारी पूरी फैमिली में वो सबसे अच्छे पराठे बनाती हैं। सो यहाँ पर जी मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। उसके बाद मैं हमेशा इस पर ऑयल लगाती हूँ, और पराठे जो है ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है ऑयल में ही बनाऊँ, स्पेशली फिलिंग वाले पराठे। आई डोंट नो इसके पीछे क्या मेरी साइंस है, लेकिन मैं ऑयल में ही बनाती हूँ।
खैर इसको हमने अगर क्रिस्पी करना है पराठे को तो कोशिश करें कि हल्की आंच पे बनाएं। हल्की आंच पे पराठा बहुत मज़े का क्रिस्पी सा रेड रेड बनता है। सो आज मैंने पराठे बनाए थे। बच्चों के पराठे में मैंने चीज़ जो है वो ऐड कर दिया था। इंशाल्लाह ताला जो वीडियो मैं आपके साथ पराठों की शेयर करूँगी उसमें उसकी भी रेसिपी बता दूँगी। सो हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा बना है और बारीक बना है और फिलिंग भी मैंने अच्छी खासी इसमें डाली है। सो पराठा हमारा तैयार हो गया था और यहाँ पर अब हम कर रहे हैं सैरी। मुझे आलू वाला पराठा जो है चाय के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी सारे जो है ना घर वाले उठे हुए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं। वीकेंड है हालांकि, लेकिन इनको भी उठना था सुबह सुबह ही। हालांकि वीकेंड पे मुझे होता है बच्चे अच्छा देर तक सोते रहे हैं, मैं भी देर तक सोती हूँ, लेकिन वीकेंड पे तो ये सुबह सवेरे उठे होते हैं। खैर इनके लिए भी फिर मैंने पराठा बना लिया था, सब ही जाग रहे थे। और अभी हम अपनी सैरी करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे और फिर हमारे रूटीन के जो काम होंगे वो होंगे। बच्चे पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते, लेकिन खैर ये टीवी वगैरह देखते रहेंगे। मैं तो थोड़ी भी अपनी नींद पूरी करूँगी सैरी करने के बाद। यहाँ पर जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी न्यू टेबल जो मैंने बताया था। कल हम कॉलेज रोड गए थे, सॉरी मरी रोड गए थे, वहाँ से हम ये टेबल्स लेके आए। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इकोनॉमिकल भी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ऊपर इसका जो टॉप है वो MDF का है और जो बेस है इसकी वो लोहे की बनी हुई है, मैट फिनिशिंग में है, मैट पॉलिश में है और ये स्टेबल है, स्टडी है, ठीक है। इससे पहले जो मेरे पास 3 टेबल नेस्ट थे वाइट कलर के, आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखे होंगे, वो उनके ऊपर वाली शीट तो ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल भी वाटरप्रूफ टाइप थी, पर उनकी जो लेग्स थी ना यार वो टूट जाती हैं। वो 3 मेरे पास टेबल्स हैं और तीनों की लेग्स ऑलरेडी मतलब सबकी टूट चुकी हुई हैं। अब उनको कुछ करेंगे, फेंकेंगे तो नहीं, उनको नई लेग्स लगवाएंगे, कहीं से ढूंढेंगे। लेकिन ये कि मैंने फिर इस दफ़ा देखा कि यहाँ के लिए ना मुझे कोई ऐसा टेबल चाहिए जो जिसकी लेग्स वैसी ना हो, थोड़ा स्टेबल सा हो। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल रखा है। अब इसको लाने की वजह क्या थी? इसको लाने की वजह ये थी कि यहाँ पर सोफ़े पे कोई बैठा होता था, फ़र्ज़ करें कोई गेस्ट आ जाता था, कोई घर में मेल आ जाता था, तो यहाँ पे कोई टेबल नहीं था, कोई चाय रखनी, पानी रखना मुश्किल होती थी। इसके साथ का टेबल है इसी शीट का हमने बनवाया है। जब हमने ये अपना कंसोल बनवाया था, हमने शीट्स ली थी ग्रे कलर की। हमने ये वाला कंसोल बनाया था, टीवी का कंसोल बनवाया था और एक सेंटर टेबल बनवाई थी चौको रेक्टेंगल सी। उसके कॉर्नर्स हैं शार्पी से, तो मेरे हैं बच्चे छोटे, पहले इज़ा की वजह से नहीं हम रखते थे, फिर ज़ावियार की वजह से भी नहीं अब रखते, तो इस वजह से ना मैंने उसको रखना बंद कर दिया। अब वो हस्बैंड के ऑफ़िस में पड़ा हुआ है, उस पर उन्होंने अपनी चीज़ें वगैरह रखी हैं, वो बिल्कुल हमारी इस थीम के हिसाब से है, पर वो बच्चों के लिए डेंजरस है, इसलिए मैं कभी भी सेंटर टेबल नहीं रखती। आपने देखा होगा यहाँ पे मिसिंग रहता है। अब ये वाला राउंड वाला इसीलिए लिया है कि बच्चों के लिए एक तो सेफ़ है, दूसरा ये कि यहाँ पे बहुत कमी फ़ील होती है, घर में कोई बंदा आ जाए उसको चाय सर्व करनी है, फिर डाइनिंग टेबल पे रखना पड़ता है और डाइनिंग टेबल पे उसको फिर बुलाना पड़ता है कि आप इधर आ जाएँ चाय शाय पीने के लिए, वो फिर अच्छा भी नहीं लगता। ये टेबल यहाँ पे इसलिए रखी है कि इसको हम चाहें तो उठा के हम साइड पे भी कर सकते हैं, और ये क्योंकि नेस्ट टाइप बनी हुई है तो ये एक दूसरे के अंदर चला जाता है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये कम स्पेस लेगा, हम किसी भी कॉर्नर पे इसको रख सकते हैं। छोटा नहीं है, कॉफ़ी टेबल टाइप है, अच्छा इसका स्पेस है, और हम चाहें तो इसको दोनों को खोल कर तो कुछ चीज़ें छोटी पे रख सकते हैं, कुछ बड़ी पे रख सकते हैं, और अगर चाहें तो हम इसको बंद करके एक भी टेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये मूवेबल है, तो अगर कोई इस सोफ़े पे बैठा है उसके सामने भी चीज़ सर्व की जा सकती है, इस तरह भी देखें हम इसको रख सकते हैं। और अगर कोई बंदा दूसरी टेबल सॉरी दूसरे सोफ़े पे बैठा हुआ है तो उधर भी हम ये रख सकते हैं, तो इसका मतलब काफ़ी फ़ायदा हो गया। दूसरा ये कि ये शार्पी नहीं है, एजेस अच्छे बने हुए हैं इसके, तो बच्चों के हिसाब से भी ये बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। तो ये कुछ इस तरह की इसकी लुक है। प्राइस की अगर बात करें तो उन्होंने हमें 10,000 बताया था। उसके बाद हम लोगों ने उनसे थोड़ी बारगेन की, मुझे था कि 8,000 में दे दें, लेकिन वो फिर 9,000 में फ़ाइनल माने। अगर बहस की जाती तो वो इससे भी कम में आ जाते, लेकिन बस वही बात है, मेरे हस्बैंड जो है ना बहस ज़्यादा नहीं करते। सो यहाँ पर मेरा प्लान है इसको रखने का, जब कोई गेस्ट आएगा तो फिर हम सामने रख देंगे। अभी भी मैं इसको साइड पे रखूँगी
ताकि बच्चे जो है ना खुले डुले होकर घर में घूमे फिरें। टेबल साइड पे होगी तो एमी जावियार इसके ऊपर चढ़ेगा या फिर उसको लग ना जाए खेलते हुए, एक कॉर्नर पे पड़ी रहे तो ज़बरदस्त है। इस तरह भी रखी जा सकती है, लाइक उसके नीचे उसको छुपाया भी जा सकता है, थोड़ा सा बाहर भी निकाला जा सकता है, और ये जगह फिर अगेन स्पेशियस हो जाती है। उसके बाद जी ये 2 चेयर्स लेनी थी, लेने हम ये गए थे और टेबल ले आए। तो ऊपर लिविंग एरिया में बच्चे बैठ के टीवी देखते हैं, 2 चेयर्स थी हमारे पास, तो अब बच्चे हैं माशाल्लाह 4 तो हमने फिर ये वाली चेयर्स परचेज़ की हैं ताकि अब माशाल्लाह चारों बच्चे बैठ के फिर टीवी देख लें। तो पहले ना लड़ाई होती थी 2 चेयर्स पे। सो ये चेयर जो है वो मिली है हमें, ये भी 1200 की कह रहे थे, तो फिर फाइनली उन्होंने हमें दी हैं तकरीबन मेरा ख़्याल है 1000 रुपये की। सो ये थी जो कल की शॉपिंग मैंने की थी। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जी खाने पर। तो आज मैंने बनाई है चिकन मुगलाई कढ़ाई, जो कि बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट्स में कल ही अपलोड कर दी थी, आप लोग उसमें देख सकते हैं इसकी डिटेल्ड रेसिपी। अभी मैं इस पर शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बस मैंने उसमें ऐड कर दी थी, तो मैंने सोचा कि शॉर्ट्स देखना आसान होता है रेसिपीज़ के, तो मैंने उसमें बना के लगा दी थी। तो अब आज अफ्तारी के लिए बनाया है जी ये वाला चिकन का सालन, और साथ में ये जो नगेट्स मैंने बनाए हुए थे चिकन के, ये मैं फ्राई करूँगी। कुछ मैंने रख दिए थे एयर फ्रायर में। मेरी एक व्यूअर कह रही थी कि आपने एयर फ्रायर जब लिया तो मैंने भी एयर फ्रायर ले लिया, और मैं वेट करती रह गई कि आप कोई रेसिपीज़ शेयर करेंगी और आप करती नहीं हैं, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कुछ ना कुछ इसकी रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला वो भी शॉर्ट्स में किया करूँगी ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, और जिसने स्पेशली कोई रेसिपी देखनी है उसके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने 4 जो हैं नगेट्स या कह लें आप, या कटलेट्स कह लें, मैंने रख दिए थे एयर फ्रायर में, और इसको हल्का सा बस आपने स्प्रे करना होता है ऑयल के साथ, और इसको मैंने रखा था 160 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट या 10 मिनट्स आप इसकी स्पीड जो है, इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा हाई कर दें, तो ये बड़ा अच्छा मतलब कलर शलर आ जाता है। खैर डिटेल में इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं एयर फ्रायर की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अभी बस ये इफ्तार की तैयारी की थी और सैलड बना लिया था, सालन था, साथ में मैंने ये कटलेट्स फ्राई कर लिए थे ताकि बच्चे थोड़ा खुश हो जाएं। कुछ मैंने फ्राई किए थे, कुछ ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में, ये एयर फ्राई वाले हैं, पीछे वाले जो हैं वो मैंने फ्राई किए थे। सो दिस इज़ इट, आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ी बेहतर हो रही हूँ, अभी भी मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई। जब बेहतर होगी फिर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट वीडियोज़ अपलोड करूँगी।